अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड बॉक्स में आपको खुशामदीद। किसी भी प्रोजेक्ट की जो लीगल एस्पेक्ट होता है, यानी वो कितना लीगली अप्रूव है, उसके कितने लीगली इश्यूज हैं, वो तमाम चीज़ें उस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत मैटर करती हैं। या अगर प्रोजेक्ट ही ना हो, कोई आपकी 120 स्क्वायर यार्ड की जगह भी हो और उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स भी मुकम्मल नहीं है, तो उस शख्स से पूछ सकते हैं जिस शख्स की ये जगह है उस पर क्या बीत रही होती है। तो इस वक्त मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स बता देता हूँ जो कि लीगली अप्रूव हैं, तमाम उनके एनओसीज मिले हुए हैं, यानी वो SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से अप्रूव हैं, सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक नई बनी है उससे अप्रूव हैं, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव हैं, KDA से अप्रूव है। ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स हैं, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी से अप्रूव हैं। इन तमाम जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं, ये मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूँ। उनके अंदर वो तकरीबन 12 लाख से जो स्लैब है वो स्टार्ट होता है और तकरीबन 12 करोड़ पे जाके ख़त्म होता है। कराची के अंदर ये प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लीगली अप्रूव हैं। इनका हर NOC मौजूद है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का NOC मौजूद है, यहाँ वाटर का NOC मौजूद है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का NOC मौजूद है, यहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हो सकती है उसका NOC मौजूद है, प्लॉट कटिंग क्या होगी उसका NOC मौजूद है। तो सबसे पहले आते हैं ASF सिटी। ASF सिटी है M9 मोटरवे के पास। जब आप M9 मोटरवे के पास आते हैं, M9 मोटरवे है कराची से हैदराबाद वाला। जब यहाँ पे आप पहुँचते हैं, इसके बाद आपके पास आता है लेफ्ट हैंड साइड पे बहरिया टाउन। बहरिया टाउन से जब आप आगे जाते हैं, तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव लेते हैं, आपको राइट हैंड साइड पे पड़ता है ASF सिटी। ASF सिटी जो है वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक इदारा है, उनका प्रोजेक्ट है। इस हवाले से हमारे चैनल पे बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं कि उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं, कितने स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स मौजूद हैं। अगर मैं आपको सिर्फ वक्तन फ़वक्तन एक मुख्तसरन बता दूं तो इसके अंदर 120, 240 और 500 स्क्वायर यार्ड और तकरीबन 1000 स्क्वायर यार्ड तक का भी आपको घर मिल सकता है, जो कि इस वक्त मौजूद है। और उस घर को आप बना सकते हैं और बहुत मुनासिब कीमत पर मिल सकता है। यहाँ पर जो प्लॉट की कीमत है, इसके तमाम NOCs क्लियर हैं। यहाँ पर जो प्लॉट की कीमत है वो तकरीबन सिर्फ 12 लाख रुपए है। प्लॉट की कीमत 12 लाख से स्टार्ट होती है और जिस तरह से आप अपने स्क्वायर यार्ड बढ़ाते जाएंगे उस तरह से आपकी कीमत बढ़ती जाएगी। और इसके अंदर 80 स्क्वायर यार्ड का भी प्लॉट मौजूद है। तो वो शख्स जो कि कम से कम पैसों में खरीदना चाहता है उसके लिए और सस्ता प्लॉट भी मौजूद है। फिर इसके बाद आते हैं DHA सिटी। ASF सिटी के बिल्कुल बराबर में, जहां पर ASF सिटी खत्म होती है उसके बराबर से ही, ASF सिटी के बराबर से ही DHA सिटी स्टार्ट होता है। DHA सिटी DHA का एक प्रोजेक्ट है। DHA के प्रोजेक्ट इतने क्रेडिबल होते हैं कि आज तक DHA के अंदर लोग जगहें लेने के तरसते हैं और वो लोग जिन्होंने अच्छे टाइम में जगह ली थी वो आज भी काफ़ी खुश हैं इस जगह पर रहने के लिए। तो DHA सिटी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके तमाम NOCs क्लियर हैं और अगर NOCs कोई नहीं भी क्लियर होता और DHA का प्रोजेक्ट है तो वो वैसे भी क्लियर हो जाते थे। लेकिन इसके तमाम तर प्रोजेक्ट्स में इस वक्त तमाम तर डेवलपमेंट का काम हो रहा है। वहाँ अंडरपास बन चुका है, वहाँ एक इंटरचेंज बन चुका है जिसके ज़रिए DHA सिटी को कनेक्ट किया जाएगा। इसी तरह से वहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, रोड्स बन चुके हैं और गेट वगैरह लग चुका है और काफ़ी ज़्यादा काम इस वक्त DHA सिटी में हो रहा है। यहाँ पर ARY लगूना भी लॉन्च हुआ है रिसेंटली। अब्दुल रज़ाक याकूब का जो प्रोजेक्ट ARY ग्रुप का है वो लॉन्च हुआ है ARY लगूना के नाम से DHA सिटी के अंदर। और DHA सिटी और ASF सिटी को कनेक्ट करने के लिए, यानी DHA फेज़ 8 से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक मलिर एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है। मलिर एक्सप्रेसवे तकरीबन 40 किलोमीटर की एक ब्रिज बनाया जा रहा है, एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जो कि हाई स्पीड होगा, जिसके ज़रिए 15 से 20 मिनट में आप DHA फेज़ 8 से मलिर एक्सप्रेसवे के ज़रिए DHA सिटी या फिर ASF सिटी पहुंच सकते हैं। तकरीबन आपको 20 मिनट लगने हैं और मैक्सिमम 25 मिनट लगने हैं अगर आप फिर भी स्लो स्पीड पे चलाते हैं। इस तरह से इसके बाद एक और प्रोजेक्ट अगर हम पीछे की जाने पाएँ तो है बहरिया टाउन। बहरिया टाउन के जितने भी लीगल मैटर्स थे वो हमने देखा था पिछले दिनों सारे रिजॉल्व हुए थे। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अपना मामला क्लियर करवाया था और अब बहरिया टाउन में काफ़ी तेज़ी से दोबारा काम होना स्टार्ट हुआ है। बहरिया टाउन के अंदर अगर प्रोजेक्ट की जो वर्थ बताई जाए वो तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर होती है। इसी तरह से अपार्टमेंट्स की जो कीमत है वो तकरीबन 60-65 से ऊपर होती है, क्योंकि बहरिया के अंदर बहुत सारा काम हो चुका है। यहाँ पर बहुत से थीम पार्क मौजूद है, इकरा यूनिवर्सिटी का कैंपस बन रहा है, इस तरह से बहुत सी तफरीगाहें मौजूद है, बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मौजूद है। वो तमाम लोग जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज आते हैं, मेरे बहुत से जानने वाले हैं जो कि आते हैं और बहरिया टाउन में जब जाते हैं तो उनका यही कहना होता है कि ये बिल्कुल जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुबई, अमेरिका, सऊदी अरब और इस जगह पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख कर आते हैं उनको वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे मिलता है। तो बहरिया के भी इस वक्त तमाम तर लीगल पेपर्स क्लियर हैं और बहरिया टाउन में आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना चाहें, आप मूव होना चाहें, आप
वहाँ पर रहना चाहें, वहाँ पर कोई अच्छा सा घर खरीदना चाहते हैं, तो इस वक्त बहरिया टाउन शहर से दूर पुरसुकून फिज़ा के अंदर एक आइडियल कंडीशन बहरिया टाउन में है। एएसएफ सिटी और डीएचए सिटी को डेवलपमेंट होने में टाइम लगेगा, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम जारी है, लेकिन और डेवलप होने में काम में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको फिल फॉर कहीं पे शिफ्ट होना है और कहीं पे अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाना है या आपको एक अपने मुस्तकबिल के लिए जगह सेव करनी है, तो इस वक्त जो लीगली क्लियर प्रोजेक्ट है वो बहरिया टाउन है और बहरिया टाउन बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर मैं आपको इसी तरह से बहरिया टाउन के बाद हम चलते हैं और पीछे की जानिब, यानी M9 मोटरवे के और पीछे, और वहाँ पर मौजूद है एक प्रोजेक्ट नूरियाबाद का। आपने नाम सुना होगा। नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया के लिहाज से बहुत फेमस है, बहुत मशहूर प्रोजेक्ट है, बहुत मशहूर जगह है। नूरियाबाद पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लग चुकी हैं, वो एक इंडस्ट्रियल जोन है और बहुत पुराना इंडस्ट्रियल जोन है। तो वहाँ पर इस वक्त एक प्रोजेक्ट बन रहा है और वो प्रोजेक्ट है इंडस इनक्लेव। इंडस इनक्लेव की तमाम तर फाइल्स क्लियर हैं, इसके तमाम तर एनओसीज मिले हुए हैं और वहाँ पर आपको घर बनाकर दिया जा रहा है। वहाँ पर आपको प्रीकास्ट का भी घर दिया जा रहा है और इसके अलावा जिसे आरसीसी कहा जाता है, नॉर्मली जो घर होता है अच्छे वाला लेंटर डालकर बनाया जाता है, वो घर भी आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रीकास्ट का भी घर दिया जा रहा है और बहुत कम और बहुत मुनासिब कीमत पर दिया जा रहा है। अगर आपको एएसएफ सिटी से भी सस्ता कहीं पे मिल सकता है तो वो आपको नूरियाबाद पे मिल सकता है। वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है, वो इस वक्त शहर काफ़ी डेवलप हो चुका है। नूरियाबाद बहुत पुराना जगह है, वहाँ पर बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं और वो प्रोजेक्ट इस वक्त आइडियली है। अगर आपको कुछ साल में शिफ्ट होना है अच्छी जगह पर, पुरसुकून फिज़ा पर, अगर आप वहाँ पर शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप वहाँ पर शिफ्ट भी हो सकते हैं। इसके अलावा उसकी रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं क्योंकि वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है। बहरिया टाउन के हवाले से आपको कोई डिटेल लेनी हो, फेज़ 8 के हवाले से आपको कोई डिटेल लेनी हो, या जिन प्रोजेक्ट का मैंने आपको बताया एएसएफ सिटी, इंडस इनक्लेव या फिर डीएचए सिटी, इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट का, एआरवाई लगुना, कोई भी इनमें से आपको किसी के बारे में भी कोई भी डिटेल लेनी हो तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरा आगाह करेगी। लेकिन इस वक्त ये जो प्रोजेक्ट की मैंने आपको लिस्ट बताई है, ये तमाम प्रोजेक्ट लीगली क्लियर हैं, इनके तमाम एनओसीज मौजूद हैं। तो अगर आप किसी भी बिल्डर से ख़रीदेंगे, अगर आप हमसे ख़रीदेंगे तो हम आपको तमाम एनओसीज दिखा सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से ये तमाम एनओसीज हैं जो कि क्लियर हुए हैं। यानी एसबीसीए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस तरह की जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं उन तमाम ने इन प्रोजेक्ट्स को क्लियर किया है, जिसके बाद यहाँ पर अच्छा खासा इस वक्त काम हो चुका है। तो मज़ीद चीज़ों के बारे में अपडेट रहने के लिए, मज़ीद लीगल मैटर्स को बारे में जानने के लिए जो कि प्रॉपर्टी के लिहाज से होते हैं, रियल एस्टेट के एतबार से होते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको वक्तन फ़वक्तन पूरे रियल एस्टेट के लीगल मैटर्स के बारे में समझाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।